ईशा के निधन के वक्त गुलशन कुमार का पूरा परिवार एकजुट दिखा। भूषण कुमार अपने चाचा किशन कुमार का सपोर्ट बनते दिखे। किशन कुमार अपनी बेटी के निधन से बहुत दुखी थे, लेकिन उसी वक्त भूषण कुमार जो है अपने चाचा की पूरी मददगार बनते हुए नजर आए। आपको ये बता दें कि साल 1997 में भी कुमार फैमिली पर कुछ ऐसी ही विपदा आई थी। 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। 16 गोलियां उनको मारी गई थी। जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता, रास्ते में ही उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि अबू सलेम ने उनसे हर महीने की 5 लाख की सुपारी मांगी थी, जो गुलशन कुमार ने देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इतने में तो मैं वैष्णो देवी में भंडारा लगा लूँगा। उसके बाद एक दिन जब वो एक मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे तो 3 बाइक सवारों ने उनको घेरा और उन पर 16 गोलियां बरसाईं, और जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता उनका निधन हो गया। और उस वक्त गुलशन कुमार के निधन के बाद टी सीरीज़ कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो वहाँ सर्वे सर्वा थे, सब कुछ वही देख रहे थे। फिल्में प्रोड्यूस करना हो, चाहे म्यूज़िक का मामला हो। और उस समय गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार सिर्फ 19 साल के थे। गुलशन कुमार के 4 भाई थे, और यहाँ तक ये बात सामने आने लगी थी कि उनके भाई गोपाल कृष्ण कंपनी पर कब्जा करने की तैयारी में थे। लेकिन उस वक्त किशन कुमार ने अपना फिल्मी करियर छोड़ा और वो कंपनी संभालने लगे। उन्होंने भूषण कुमार को कामकाज सिखाया और फिर वो टी सीरीज़ के को ओनर बने और उन्होंने पूरी कंपनी बचाई। इसके साथ साथ किशन कुमार ने अपने भाई के हत्या आरोपी से भी बदला लिया। हुआ यूँ कि देखिए, नदीम श्रवण उस समय सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी थी। कहा जाता है कि नदीम के इशारे पर अबू सलेम ने उनको मारा था, और इस हत्याकांड के बाद नदीम लंदन भाग गया और आज तक वो वहीं है। और इसके बाद किशन कुमार ने सबसे पहले नदीम का फिल्मी करियर बॉलीवुड में ख़त्म हुआ। हालांकि लंदन में रहते हुए भी वो म्यूज़िक बना रहा था, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से उसका बॉलीवुड से पत्ता कटवाया। यही नहीं, उस दौरान अनुराधा पौडवाल भी कंपनी में एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। वो टी सीरीज़ की लीड सिंगर तो थी ही, साथ ही वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी थी। तो सबसे पहले उनको भी साइडलाइन किया गया, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे पहले हटाया गया। फिर उनको बहुत छोटे मोटे गाने दिए जाने लगे। जबकि आशिकी फिल्म के बाद से अनुराधा पौडवाल टी सीरीज़ की पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे उनको साइडलाइन किया गया और उनको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया। कृष्ण कुमार ने उस दौरान अपना एक्टिंग करियर छोड़ा और पूरी तरह से वो कंपनी का मैनेजमेंट देखने लगे। उन्होंने अपने भाई के 19 साल के बेटे भूषण कुमार को कामकाज सिखाया और दिल्ली, मुंबई और कई देशों में फैले इस बिज़नेस को संभाला। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इस कंपनी को बढ़ाने में झोंक दिया। वहीं परिवार में ही कई सदस्य ऐसे थे, जैसे कि गुलशन कुमार के बेटे गोपाल कृष्ण, वो भी इस कंपनी के लिए काम करते थे। लेकिन ऐसा भूषण कुमार को और कृष्ण कुमार को ये महसूस हुआ कि गुलशन कुमार के निधन के बाद वो जो है कंपनी पे कब्जा करना चाह रहे हैं, और ऐसे में कृष्ण कुमार ने पूरी तरह से उनको साइडलाइन किया और फिर भूषण कुमार को जो है काम सिखाया ताकि वो कंपनी के एमडी बन सके। और आज भूषण कुमार कंपनी के एमडी हैं। टी सीरीज़ आज बॉलीवुड की नंबर 1 कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 म्यूज़िक कंपनी है, और टी सीरीज़ का कारोबार सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में कई देशों में फैला है। बात करें कृष्ण कुमार की, तो टी सीरीज़ के वो को ऑनर हैं, उनका भी परसेंटेज कंपनी के कारोबार में। दूसरी तरफ मुंबई के जितने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के काम होते हैं या मुंबई के जो भी फिल्मों से रिलेटेड काम होते हैं, सारा प्रबंधन उनके ही अंदर होता है। कंपनी से जुड़ा कोई लीगल मैटर हो तो वो भी उनके ही गाइडलाइंस में ठीक ठाक किए जाते हैं। कंपनी से जुड़ा कोई मसला हो तो वो भी सीधे कृष्ण कुमार ही सुलझाते हैं। तो टी सीरीज़ में उनकी एक बड़ी भूमिका है, और एक तरह से देखा जाए तो भूषण कुमार का पूरा वो सपोर्ट सिस्टम है। और अभी कृष्ण कुमार की बेटी का निधन हुआ तो भूषण कुमार हो, उनकी माँ हो, उनकी बहनें हो, उनकी वाइफ दिव्या खोसला हो, सब लोग उतने ही गमगीन और दुखी दिखे जितने कि कृष्ण कुमार दिखे। और पूरा परिवार इस बुरे वक्त में एकजुट है और कृष्ण कुमार का सब लोग सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं।